नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 22 अक्टूबर की खबरों पर। त्योहारों का सीजन नजदीक आने के साथ ही बाजारों में लोगों की भीड़ लग रही है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने से भी लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन न करने से भी आए दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच 6 माह बाद बाजार गुलजार हो गए हैं। त्योहार और शादी सीजन की खरीदारी के लिए बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी है। दुकानदारों को उम्मीद है कि त्योहारों पर बड़ी संख्या में खरीदार पहुंचेंगे। हालांकि कोरोना को लेकर लोगों में दहशत है। अधिकतर दुकानदार माल का स्टॉक करने के लिए असमंजस्य में है। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद दशहरा, करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली आदि त्योहार पड़ते हैं। 6 माह से कोविड संकट की मार झेल रहे दुकानदारों ने इन त्योहारों को अपना घाटा पूरा करने के लिए तैयारियां कर ली है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सजावट के साथ अन्य उपाय बनाए गए हैं। गुरुवार को भी बाजारों में ग्राहकों की भीड़ रही। शहर के गांधी चौक के दुकानदार अनिल कुमार ने बताया कि 6 माह बाद बाजार में खरीदारों की रौनक देखने को मिल रही है। त्योहारों के कारण लोगों का बाजार की ओर रुझान बढ़ा है और वे खरीदारी कर रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में किसानों पे हो रही विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार शामली को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने किसानों की विभिन्न समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग की है। गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष दीपक सैनी के नेतृत्व में प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार शामली को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अन्नदाता किसानों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और धान क्रय केंद्रों पर धान की बिक्री कम होने और नमी के नाम पर किसानों के धान की एवज में की जा रही कटौती से किसान परेशान है। वहीं गन्ना किसानों को उनकी उपज का बकाया अब तक भी नहीं मिल पाया। सरकार द्वारा निजी नलकूपों के लिए बिजली की कीमतों में की गई बढ़ोतरी से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसानों की धान की खरीद MSP पर किए जाने की गारंटी की मांग की। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में धान क्रय केंद्र नहीं खोले गए वहां धान क्रय केंद्र तत्काल खोले जाए। नमी के नाम पर धान उत्पादन किसानों से मनमानी कटौती को बंद किया जाए। गन्ना किसानों का बकाया गन्ना भुगतान तत्काल दिया जाए। उत्तर प्रदेश में निजी नलकूपों के लिए बिजली की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को वापस लिया जाए और पुरानी व्यवस्था को ही बहाल किया जाए। भगीरथ सेना के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू सैनी पर प्रदेश सरकार द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कर जेल भेजने का आरोप लगाते हुए प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार शामली को सौंपा, जिसमें उन्होंने मामले की जांच कराकर मुकदमों को वापस लिए जाने की मांग की है। गुरुवार को भगीरथ सेना के दर्जनों लोगों ने शामली कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार शामली को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि भगीरथ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू सैनी और सुदर्शन सैनी से राजनीतिक द्वेष भावना रखते हुए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कराकर जेल भिजवाया गया, जो न्याय हित में नहीं है। उन्होंने भाजपा सरकार पर पिछड़े समाज के लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए फर्जी मुकदमों की जांच कराते हुए सोनू सैनी को न्याय दिलाए जाने की मांग की है। लाख निवासी MLC प्रतिनिधि लोकेंद्र सिंह ने DM कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर गांव में बनाई जा रही CC सड़क में घटिया सामग्री का प्रयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने शुगर मिल वाहन द्वारा क्षतिग्रस्त गांव लाख के गेट का भी निर्माण कराए जाने की मांग की है। गुरुवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री व MLC वीरेंद्र सिंह के प्रतिनिधि ने जिलाधिकारी कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि गाँव में लाख से खरड़ तक मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जबकि 200 मीटर की CC सड़क बनाई जा रही है, जिसमें मानक के अनुसार कार्य न कर घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी जांच कराई जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सवेरे दौड़ या योगा पर जाने वाली महिलाओं को सड़क पर रोशनी न होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इंटर कॉलेज में शौचालय का निर्माण कराया जाए। उन्होंने कहा कि कई वर्ष पूर्व गांव लाख के गेट को शामली शुगर मिल के वाहन द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसकी मरम्मत आज तक नहीं कराई गई। उन्होंने गेट की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। DM साहब को ज्ञापन दिया था हमने। हमारे गांव में एक खैर से लाख मार्ग खोल लिया, जो खैर के कई गांवों को रास्ता जाएगा, तो 1 किलोमीटर की काली सड़क
किसी ठेकेदार ने बनाई, उसमें कोई घटिया सामग्री, बहुत ही घटिया सामग्री लगाई गई और बराबर में कोई ईंट नहीं लगाई गई। एक मांग हमारी यह है, शामली शुगर मिल के जो जीएम साहब हैं उनकी नॉलेज में है, अब से 6 साल से 8 साल बकारे एक गेट बनाया था जो हमारे गांव की पहचान थी, उस गेट को गन्ने का डर लगाया गया था। तो जीएम साहब ने अधिकारी ने वादा किया था हम गेट बनवा देना, आज तक 6 साल से बराबर बकाते आए, वो गेट नहीं बना। और हमारी सड़क की जांच करी गया, जो महिला की मांग की थी हमने, जो रेस पे योगा पे सुबह 4 बजे जाती है और सर्दी का मौसम हो गया, वे मोबाइल की टॉर्च जला के रेस और योगा करती है। और शौचालय की मांग की थी साफ करने की। पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र सिंह, वर्तमान में मुस्लिम MLC भाजपा नेता, वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के, उनसे मांग की थी सड़क की और उन्होंने हमारी बनवाई, पर हम उनसे मांग करते हैं अपने बराबर में भी लगवाई। शहर कोतवाली पुलिस द्वारा 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 250 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। गुरुवार को शहर कोतवाली पुलिस ने SP नित्यानंद राय के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चला। इस दौरान कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान शहर के विजय चौक से 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवकों की तलाशी ली तो उनके पास से 250 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। पकड़े गए तस्करों ने अपने नाम राजू पुत्र ओम प्रकाश निवासी ग्राम अहमदगढ़ थाना झिंझाना व सुनील पुत्र भगत राम निवासी ग्राम खोड़समा थाना झिंझाना बताए। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। शामली के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में विजयदशमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान दशहरा पर्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उसके महत्व पर भी बताया गया। गुरुवार को शहर के सरस्वती विद्या मंदिर में विजयदशमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना व भगवान श्री राम के चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य वक्ता अशोक कुमार ने बताया कि शारदीय नवरात्रों का पावन पर्व चल रहा है। प्रत्येक 9 दिन मां दुर्गा के विभिन्न सब रूपों की तिथियों के अनुसार पूजा अर्चना की जा रही है। कलश स्थापना से प्रारंभ होने वाली नवरात्रि का समापन दशहरा या विजयदशमी को होता है। विजयदशमी के दिन भगवान श्री राम, देवी अपराजिता तथा शमी के पेड़ की पूजा की जाती है। ये सत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयदशमी का पर्व पूरे भारतवर्ष में हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है तथा इस दिन अत्याचारी रावण के पुतले का भी विभिन्न स्थलों पर दहन किया जाता है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।